मंदिर से पेट भरेगा भाई, मंदिर से पेट भरेगा। अगर कांवड़ यात्रा निकल रही है तो सबको परमिशन, ऊपर से फूल गिर रहे हैं। अगर ईद की नमाज होती है तो परमिशन नहीं दी जाती। ये कहाँ का रूल्स है, मुझे बताए ना। अंधभक्त हैं, ये अंधभक्त हैं। बीजेपी भक्त जो होते हैं ना वो अंधभक्त हैं। इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी इनका जो है दिमाग बिल्कुल खत्म हो चुका है। अभी तक ये कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे थे, हमने बोला एक बार भी ये अंधभक्त हैं, बोला हमने, ये इन्होंने बोल दिया अंधभक्त हैं। तो इसका मतलब सबसे बड़ा अंधभक्त तो यही है। महंगाई। आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान में जब से बीजेपी की सरकार आई है कितने दंगे हुए? आप बताओगे। आज से पहले हिंदू मुस्लिम इतना नहीं था जितना अब हो गया मोदी सरकार में। रीजन, जिस बॉर्डर पे परिंदे पर नहीं मार सकते, वहाँ पे 2 किलो RDX कहाँ से, कई किलो RDX कहाँ से आ गया? 200 किलो लड़ रहे हैं। वो चाहता ही नहीं कि मुस्लिम पढ़े लिखे, पढ़े लिखेगा समझदार हो जाएगा, फिर इन जैसे को पत्ता कट जाएगा। समझे? हमारे अंधभक्त भाई लोग हैं जो कि वहाँ मणिपुर जल रहा है, लोग मर रहे हैं और ये यहाँ पे बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं। नहीं चलेगा भाई। एक टाइम में मैं कांग्रेस को वोट दिया करता था, आज बीजेपी को देता हूँ। पता क्यों? क्योंकि मुझे शांति चाहिए, दंगा नहीं चाहिए। शांति है आपके, शांति चाहिए। सुनिए आप तुम खाओगे कमाओगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें तो मोदी जी बुरे लगेंगे। भैया मोदी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। और 2024 में 400 के पार मोदी जी लाएंगे बीजेपी, ठीक है। और 80 गरीब जनता कैसे सरवाइव करेगी? उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। वही है, फिर चूल्हा जलाओ वही लाओ। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हम तो बदलाव ही चाहते हैं, एग्जैक्टली बदलाव चाहते हैं। जब तक मीडिया तो होगा, हमारी बात तो सुनो यार। मैं सुन ले भाई, सुन ले मेरी बात। अरे सुन ले मेरी बात, तू बेतक मीडिया तो होगा। हम भी खेले पीड़े ना, हम भी मार देंगे, ठीक है। सारे नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं। इसके बाद जो है उन्होंने कहा था महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर बिल्कुल गलत हो रहा। देख रहे दिन दहाड़े महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। जो देश के लिए मेडल लेकर के आ रही है उनको जो है पैरों से कुचला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, 15 लाख नहीं आए। तो ये सब सारी चीजें जो है उन्होंने सिर्फ कहा था, किया नहीं। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि डंका तो बज रहा है ना। पहले भारत को कोई जानता नहीं था। अब अमेरिका में देखिए राष्ट्रपति गले मिल रहे हैं भाई साहब। देखिए ऐसा है कि डंका जो बज रहा है वो डंका बजवाया जा रहा है पैसे दे करके। मोदी जी इवेंट मैनेजमेंट है मोदी जी के पास। और मोदी जी बाकायदे कहीं भी जाते हैं, आप देख लो, इतने महंगे महंगे सूट पहनते हैं। देश के जो है बहुत सारे नौजवान किसान सुसाइड कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। किसानों को उनके जो है जितनी उनकी फसल के उसके मूल्य पैसे नहीं मिल रहे, किसान सुसाइड कर रहे हैं। और मोदी जी महंगे महंगे 10-10 लाख के सूट पहन रहे हैं। आपके बात से कितने सहमत है? और भी भाई साहब हैं, बातचीत करते हैं। आप इनके बात से कितना सहमत है? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ भाई। सहमत नहीं? पूरा हिंदुस्तान खुश है और पूरा दिल्ली खुश है। ऐसा दिल्ली में जो है कम से कम 5 टर्म में 10 तो नाइट क्लब है, ठीक है भाई। उसमें हम वहाँ एक नाइट क्लब का एक रात में एक बिल जो है कम से कम 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो वो कहाँ से आ रहा है? महंगाई है ही नहीं। महंगाई है ही नहीं भाई। अगर 20 लोग जो है 80 से कभी नहीं जीते, 80-20 का खेला है। बेड़ा गर्क करके विपक्ष कह रहे हैं। विपक्ष? अबे विपक्ष वाला तो काम ही नहीं करा, इसलिए तो बेड़ा गर्क हुआ। विपक्ष तो एसी में बैठे हुए, जहाँ तुम चेयरमैन बना देते हो किसी को, और मैं एसी में बैठ कर राजनीति करते हैं। हमारे जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं भाई साहब, उनके जो उसमें। अच्छा, मतलब आप बीजेपी से हैं? भैया मैं बीजेपी भक्त हूँ। अच्छा, ये कह रहे बीजेपी भक्त है, चंगा है सब। ये अंधभक्त हैं, ये अंधभक्त हैं। बीजेपी भक्त जो होते हैं ना वो अंधभक्त हैं। इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी इनका जो है दिमाग बिल्कुल खत्म हो चुका है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो व्हाट्सएप पे जो चलता है, ये रात को पढ़ते हैं और वही दिन में बोलते हैं। ज्ञानी कह रहे हैं आपको, व्हाट्सएप ज्ञानी भक्त कह रहे हैं। विपक्ष के पास सिर्फ एक ही डायलॉग है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और विपक्ष, बस, ठीक है। वो ये कहते हैं कि मोदी जी काम नहीं करते। आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान में जब से बीजेपी की सरकार आई है कितने दंगे हुए? आप बताओगे। और आए दिन होता है, आए दिन बताओ, आप ही बताओ। अरे आप ही बताओ। पहलू खान किस में हुआ था? पहलू खान दंगा है? किस में हुआ था? पहलू खान दंगा क्या होता है? दंगा 500-400 मॉब लिंचिंग के अलावा जो है दंगे हुए ही नहीं। मणिपुर को क्या कहेंगे? मणिपुर को, मणिपुर में उनकी जो आपस की लड़ाई है, हम नहीं जानते भाई उसे। उनकी आपस की लड़ाई है, हमारी लड़ाई कोई नहीं है। मणिपुर जल रहा है और कह रहे मोदी जी ना विदेश को। भैया एक तो जो है ऐसे भक्त हैं, इनको शायद पता नहीं कि मणिपुर हमारे हिंदुस्तान का ही एक पार्ट है, एक स्टेट है। वहाँ की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के उसमें है। और प्रधानमंत्री जी को चाहिए, हमारे देश को होम मिनिस्टर को चाहिए कि वहाँ जाएं, जा करके उसको कंट्रोल करें। लेकिन ऐसे हमारे अंधभक्त भाई लोग हैं जो कि वहाँ मणिपुर जल रहा है, लोग मर रहे हैं और ये यहाँ पे बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं। भाई साहब बदलाव चाहते हैं? एक बात सीधी सी, अभी तक ये कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे थे, हमने बोला एक बार भी ये अंधभक्त हैं, बोला हमने, ये इन्होंने बोल दिया अंधभक्त हैं।
तो उसके में से सबसे बड़ा अंधभक्त तो यही है। अरे महंगाई आप लोग दिखी नहीं। अरे महंगाई 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 तो है। एक सेकंड सबूत देता हूँ। राजस्थान में किसकी सरकार? कांग्रेस की। रिकॉर्ड चेक करो, महंगाई कहाँ है, महंगाई करो। चेक करो। तेल ओहो ऐसा है भाई साहब, सुनो, ऐसा है कि ये जो है ना स्टेट, ये जो होता है ये शायद इन्हें पता नहीं है, कानून पढ़ लेना चाहिए थोड़ा बहुत। ये जो जीएसटी है ना, जीएसटी, ये जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। पेट्रोल वगैरह के जो प्राइस है वो सारा वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करता है। अभी इनको शायद गैस सिलेंडर का पता नहीं होगा, गैस सिलेंडर को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा। अभी पहले 500 का था, अब जो 1100 का, अब ये बताएंगे। और तमाम लोग बात करते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, महंगाई है नहीं है, या भाजपा सरकार दोबारा चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? महंगाई तो आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और रही बात देश की सरकार की, तो देखो आपको भी पता है मोदी जी के पास इतना टाइम है, जो अमेरिका जा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। मणिपुर के लिए उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास मणिपुर के लिए टाइम नहीं है। आपको पता है मणिपुर में कितने बदलाव चाहते हैं 2024 में? बदलाव ऑब्वियसली चाहते हैं यार। आप क्या चाहते हैं? हाँ ऑब्वियसली बदलाव तो बिल्कुल चाहता है, क्योंकि जो महंगाई है, जो भी सब कुछ है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, हाई हो गया है। और आप देख रहे हैं सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, ठीक है। जो लोग बाग आज से पहले 400-500 का लेते थे, वो आज 1000-1200 रुपए का ले रहे हैं। तो गरीब जनता कैसे सर्वाइव करेगी? उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वही है, फिर चूल्हा जलाओ वही लाओ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम तो बदलाव ही चाहते हैं, एग्जैक्टली बदलाव चाहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है बोलने के लिए, दंगे होते हैं, बहुत सारे दंगे होते हैं। अभी मॉब लिंचिंग हो रही है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी यहाँ पर मर्डर हो जाता है, दिल्ली में बहुत सारे मर्डर होते हैं, उस पर कोई कानून बनना चाहिए ना। अगर एक मजहब का बंदा कोई अगर मर्डर कर देता है तो पूरी कौम बदनाम कर देता है कि मुसलमान ने क्या है, तो पूरी मुसलमान जितनी बिरादरी है मुसलमान की, मुसलमान कौम बिल्कुल खराब है। ऐसा क्यों किया जाता है? ये इस चीज़ पे मोदी जी को रोक लगानी चाहिए, कानून बनाए। मैं कह रहा हूँ जज शरीयत का कानून लागू कर दे, कलम कर दे उसकी गर्दन को, खत्म कर दे बात को। क्यों करती है हिंदू मुस्लिम को क्यों करते हैं भाई? हाँ बताओ आप मुझे भाई। अगर बात हिंदू मुस्लिम बात हुई है ना, इससे पहली सरकार मुझे बता दो जिसने मुस्लिम को सपोर्ट करा हो। किसी ने नहीं करा सपोर्ट भाई, उन्होंने सपोर्ट नहीं करा, बस उस लेवल पर मैं ये बोल रहा हूँ आज से पहले हिंदू मुस्लिम इतना नहीं था जितना अब हो गया मोदी सरकार में। रीजन ये है, उससे एक सेकंड, इससे पहले हिंदू मुस्लिम नहीं था, इससे पहले दंगे नहीं हुए, दंगे हुए नहीं हुए, हाँ या ना? नहीं हुए, हाँ या ना हुए? दंगे होना, भाई दंगा बताओ ना कब हुआ? 1947 में। मैं बता दूंगा सारी चीज। दंगे होना और मॉब लिंचिंग होना किसकी सरकार में ज्यादा हुआ? चोर के हाथ में थाना दे दोगे तो क्या होगा? दंगे की बात कर रहे हैं, दंगे करवाता कौन है? इतने सारे जो है, एक मिनट रुको मेरे भाई, पुलवामा सुनो, पुलवामा अटैक होता है 2019 चुनाव से पहले। आप ये बताओ कि जिस बॉर्डर पे परिंदे पर नहीं मार सकते, जिस बॉर्डर पे परिंदे पर नहीं मार सकते, वहाँ पे 2 किलो RDX कहाँ से, कई किलो RDX कहाँ से आ गया? 200 किलो RDX कहाँ से आ गया? तो ये सब चाल है। हमारे कम से कम 50-45 जवान शहीद हुए। तो ये जो है, ये उनकी शहादत पे ये चुनाव लड़ते हैं, ये हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। ये संविधान की बात आपके हिसाब से मोदी जी कुछ नहीं किए? भाई मोदी जी मंदिर बनाए, एक नाम गिरा दे। उन्होंने बोला था मंदिर बनाएंगे, मंदिर भाई मंदिर से पेट भरेगा? मंदिर से पेट भरेगा? अरे बोला था उन्होंने मंदिर बनाओ, मंदिर बोला था उन्होंने। बात यहाँ रोजगार की, मंदिर की नहीं, बोला था रोजगार है, मंदिर की रोजगार है, मंदिर की। मेरा एक सवाल है, अरे बीजेपी ने अरे बोला। बात करो ना। अरे सुनो, मेरा जो है तुमसे सवाल नहीं, मेरा वकील साहब से सवाल है, ठीक है। यहाँ जो खड़े हैं सब 99% मुस्लिम समाज से हैं, मैं ही मुस्लिम समाज से हूँ, ठीक है। और सारा विपक्ष जो है मोदी के अलावा सारा विपक्ष कहलाता है, ठीक है। वो विपक्ष के सपोर्ट करते हैं सब लोग, ठीक है, मोदी को छोड़ के। अभी पटना में कल मीटिंग हुई है, हिंदुस्तान का मुस्लिम लीडर, सबसे बड़ा लीडर कौन है? अकबरुद्दीन ओवैसी, ठीक है। सॉरी, असदुद्दीन ओवैसी, मीम वाली पार्टी का। वहाँ जो है अखिलेश भी हैं जी, केजरीवाल भी हैं जी, फलां जी, राहुल गांधी भी हैं, गठबंधन, पूरा गठबंधन है। तुम असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं बुलाते हो जी? मतलब तुम्हें मुसलमानों की वोट चाहिए बस, लेकिन जो है उन्हें हक नहीं दोगे अपना, मतलब अपना हक नहीं दोगे तुम उसे। सुनो मेरी बात, हाँ, उसे हक नहीं दोगे बस। ओवैसी साहब नो डाउट नेता है, ठीक है। ये हमारा, हम किसी उसमें तो है नहीं, ये उनकी पॉलिसी है। वो उनकी पॉलिसी में ओवैसी साहब फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे वो समझे, ठीक है। ओवैसी साहब अपना काम कर रहे हैं और मुसलमानों को जो करना है वो कर रहे हैं। अबे भाई ये फिट नहीं बैठ रहे, असल में सारी उनको पार्टी को पता है कि ये मुसलमान जो है ना घर का ना
बोला गले कुत्ता ना घर घाट का, मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों से वोट मांगो ना मांगो, मुसलमान तो अपना एक काम करेगा, बीजेपी को हराना है। अबे हमने का ठेका ले लिया बीजेपी को हराने का। अबे हम तो मुसलमानों को जिताएंगे, ये बोलो ना। पर इन्होंने तो भैया इनसे वोट मांगो मत मांगो, इन्हें हक दो मत दो। 24 में आपके हिसाब से कौन, मोदी राहुल कौन बताइए, या ओवैसी? भैया उसमें जो है ना 24 में तो कोई इलेक्शन नहीं, फिलहाल तो ओवैसी जो है प्रधानमंत्री बन नहीं सकता, वो हमारे राइट्स में नहीं है, संविधान में नहीं है, ठीक है। मुसलमान कभी नहीं बन सकता। संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में है, लिखा हुआ है। पता ही नहीं है। 2 सवाल कर लेंगे, हवा नहीं आएगी। पता है तुम्हें संविधान में लिखा हुआ है तुम्हारी? अरे मेरे भाई संविधान में कहाँ लिखा हुआ मुसलमान? क्या लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ? कौन सा जगह में कोट करके बताएं ना। मैं तो ये कह रहा हूँ सीधी सी, एक सेकंड, मैं तो ये कह रहा हूँ सीधी सी बात है, अगर जो नेता जो विपक्ष जो लड़ रहे हैं वो चाहता ही नहीं कि मुस्लिम पढ़े लिखे का समझदार हो जाएगा, फिर इन जैसे को पत्ता कट जाएगा, समझे? इन्होंने जाहिल बनाने में पला हुआ है। ये जो कह रहे 2024 में बीजेपी की सरकार आएगी 400 प्लस। ये कह रहे हैं क्या नाम है, ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत कुछ कर दिया। जो क्या नाम है, जब ये है हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है, इस पे शराब घोटाला का वो करा गया, और जब इनके 400 किलो वो मिली थी, क्या नाम है, ड्रग्स मिली थी वो अडानी के पोर्ट पे, उसे क्यों नहीं पकड़ा गया? 400 किलो वो ड्रग्स जब मिली थी उसे क्यों नहीं पकड़ा गया? एजुकेशन मिनिस्टर इसलिए पकड़ा गया है हमारा, मनीष सिसोदिया इसलिए पकड़ा गया है क्योंकि वो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है। और आज जाके देख लो यूपी में किसकी सरकार है और दिल्ली में किसकी सरकार है, किसके ज्यादा अच्छे वो हैं। जो भी नेता अच्छा काम करता है उसको एक कस्टडी में डाल देते हैं, उसके ऊपर एलिगेशंस लगा देते हैं, इतने सारे एलिगेशंस लगा देते हैं, तो भारी नहीं आता है। अभी जिनकी इन्होंने बात करी है, मनीष जी की बात करी है, उनके ऊपर इतने एलिगेशंस लगा दिए तो उनको अंदर कर दिया है। अभी बहुत सारे ऐसे भी मैंने देखे हैं जो जितने नेता है, कोई बलात्कार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो खुले आम घूम रहा है। अभी मेरठ की एक स्थिति आई थी मेरे सामने कि उन्होंने बलात्कार किया, एक लड़की ने आरोप लगाया, पर अभी तक वो कोई भी मतलब अरेस्ट नहीं हुआ है। तो बहुत सारे ऐसी एलिगेशन है जो ऊपर होता है ना, जो भी नेता ऊपर होता है उसके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगा देते हैं, उसको कस्टडी भेज देते, खत्म हो गया। अच्छा 2024 में अगर प्रधानमंत्री के रेस में मोदी, राहुल या अखिलेश या मैं एक चीज ही बोलना चाहूंगा, मोदी जी का ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं मुस्लिम हूं तो मैं मोदी जी को सपोर्ट नहीं करूंगा, ऐसा कुछ मेरा इंटेंशन नहीं है। मैं एक चीज चाहता हूं, जो देश में चल रहा है, जो भी आज से 2014-15 से पहले था, बिल्कुल नॉर्मल एक स्थिति थी, स्टेज थी, वो चीज़ बदल चुकी है। ये आपको भी पता है, सारी जनता को पता है। हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो चुका है, इस चीज़ को हमें बंद करना है। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये मोदी जी को स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है। देखो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है सिर्फ और सिर्फ, और डेवलपमेंट वगैरह सब चीज़ें नहीं हो रही। और मुझे पता है, मतलब इस बेसिस पे वोट मिल रहे हैं मोदी जी को और जीत भी रहे हैं, और हो सकता है 2024 में भी जीत जाए, उसके बाद भी जीत जाए, उसके बाद भी जीत जाए। लेकिन हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा इस हिसाब से। अगर इस हिसाब से चीज़ें चलती रही ना, तो जो देश को तरक्की करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाएगी। सिर्फ हिंदू मुस्लिम से तरक्की नहीं होने वाली देश की। अच्छा 2024 में बदलाव चाहते हैं या नहीं, ये बताइए। चाहते हैं, लेकिन क्या नाम है, मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूँ, मेरा आप नंबर ले लो, जो लेना है ले लो। अगर 2024 में मोदी जी के इलेक्शन हार गए, जो कहोगे वो हारूंगा, जहाँ कहोगे ना वो करूंगा। वजह क्या है कि नहीं हारेंगे आप? हिंदू मुस्लिम ये क्या नाम है, हमारा इलेक्शन होता है, ये जाके एक उसमें मंदिर में जाके कह देते हैं कि भाई मुसलमान ये कर रहा है, इस पे लड़ो, हिंदू मुस्लिम का केस हो जाता है। एक सवाल किया था हमने कि मंदिर बना दिया, तो आपने बोला था उस पर सवाल किया। इन भाई ने अभी यही सवाल कहा कि हिंदू मुसलमान की वजह से जीत रहे हैं, आप क्या कहना चाहिए? हिंदू मुसलमान की वजह से हो रहा है। मोदी जी हिंदू मुसलमान की वजह से जीतते हैं। अगर हिंदू मुसलमान की वजह से अगर ये इलेक्शन हो रहा है ना, सुनो मेरी बात, अगर हिंदू मुसलमान की वजह से इलेक्शन हो रहा है तो कर्नाटक का इलेक्शन बीजेपी किसी भी हालत में नहीं हार सकती थी। वो लोग पढ़े लिखे हैं, भाई वो पढ़े लिखे लोग हैं। तो यहाँ जाहिल है, तो फिर आप भी जाहिल हो। बहुत सारे लोग जाहिल इंडिया में, इसीलिए तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अगर लोगों के अंदर अकल होती है, पढ़े लिखे होते तो बीजेपी को वोट नहीं देते। एक्सेप्ट करो मैं जाहिल हूँ, सुनो, अब एक्सेप्ट मैं नहीं हूँ, यकीन मान लूंगा, मैं बीजेपी को आप वोट भी नहीं एक्सेप्ट करो, मैं जाहिल हूँ। बीजेपी को वोट भी तो नहीं जाहिल दे रहा करो। ना, मैं बीजेपी को वोट भी नहीं ठीक देना है भैया। ठीक है, अरे मैं कहता हूँ, अरे मैं बोलता हूँ बीजेपी को वोट दो, मैं कहता हूँ, पर उसको स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, उसको स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करनी। मैं कहता हूँ, मैं ऑन मीडिया कहता हूँ, आवाज ऊंची करने से साबित नहीं होता। आराम से आपने आप मैं आपसे बोल नहीं रहा हूँ, अभी आप मेरी बात सुनिए। नहीं बैठ के बात नहीं, रुकिए, हाँ बोलिए। मोदी जी को ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, क्या सारे कैमरे ऑन है, मोदी जी को वोट दो। मैं बोल रहा हूँ सारे मुस्लिम सपोर्ट करो। मैं अभी आपको एक चीज़ बताऊंगा, जो मोदी जी कर रहे हैं ना उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है ना, वो सारी चीजें बंद होनी चाहिए। आपको पता है, एक सेकंड, मैं खुद वोट करूंगा, जितनी मेरी वोट है मैं सब कुछ दिलवाऊंगा। मैं कहता हूँ मोदी जी को चेंज करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करके बहुत कुछ करना है। अभी हम एक चीज सेम कैटेगरी को चलती रहेगी, हिंदू मुस्लिम, वो नहीं चलेगा भाई। एक टाइम में मैं कांग्रेस को वोट दिया करता था, आज बीजेपी को देता हूँ। पता क्यों? क्योंकि मुझे शांति चाहिए।
दंगा नहीं मतलब चाहिए, शांति है आपके हिसाब शांति से? चाहिए। अभी सुनिए तो आपके सबसे सारे जितने अब ये क्रिमिनल बताओ, एक सेकंड, 3 ऐसे केस मुझे आप अपने मुंह से बता, आप मीडिया हो, आप मीडिया हो ना, आप मीडिया हो, आप शायद हमसे बेटर जानते होंगे, मुझे 3 ऐसे केस बता दो जो उत्तर प्रदेश में अभी तक दंगे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ हाथरस का केस है, योगी वो राहुल जी जा रहे थे। एक सेकंड, हाथरस अभी इनसे पूछो कब हुआ है, हाथरस का केस कब हुआ है, कब हुआ है बताइए, आप बताइए कब हुआ है। मुझसे पूछा इनसे सवाल, हाथरस का भी मुझसे पूछा सवाल, लड़की वाला सवाल मुझसे पूछा, सवाल किसने किया, मनीषा वाल्मीकि का इन्होंने पूछा हाथरस का केस हुआ, तो उसका जवाब मैं दूंगा यही है। तो मनीषा वाल्मीकि मैं बता रहा हूँ, जवाब ये देंगे, इनको मैं नहीं पता तो मैं ये बता रहा देंगे। हूँ। योगी हाथरस का केस कब योगी जी हुआ? की सरकार में कब हुआ, अभी हुआ था, कब हुआ, अभी हुआ था 2-3 ये मीडिया है ना, ये दो साल बताएंगे पहले हुआ हाथरस था, का केस कब हुआ बताइए। मनीषा वाल्मीकि का केस हुआ था 2 साल पहले हुआ था, ठीक है, हुआ था 2 साल पहले हुआ था हाथरस। योगी सरकार दूसरा थी, बताइए, योगी सरकार थी। दूसरा बताइए, हाथरस का केस हुआ, राहुल जी जा रहे थे उसे देखने, अरेस्ट करा नहीं करा, दूसरा? अरेस्ट करा नहीं दूसरा? करा। दूसरा आपको मैं बताता हूँ, जंगपुरा में हुआ था, जंगपुरा में यहाँ हुआ था। देखिए कई सारे केस मिलेंगे, बता रहे हैं ना, सुनिए, ये मेरी बात मीडिया सुनिए, है, मेरी बात ये सुनिए। आपसे बेटर जानते हैं, मुझसे मेरी बेटर बात जानते हैं। सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी करंट में ले लीजिए आप, ठीक है, पीछे का छोड़िए। अभी जो मणिपुर में हो रहा वो सही हो रहा गलत? कहाँ पे? मणिपुर में अभी दंगा हो रहा है या नहीं? मणिपुर जल रहा है या नहीं? पता होगा ये बात? नहीं पता इनको शायद। मणिपुर में कहाँ हो रहा है? मैंने पूछा ही ना, मैंने कब बोला, मैंने कब बोला, हो रहा है दंगा। मुझे नहीं पता, मैंने पूछा है ना, मैंने पूछा है, बताओ क्या हो रहा मैंने है? पूछा है, इसका मतलब हाँ, मैंने पूछा है, पूछा है मैंने ये नहीं बोला कि मुझे नहीं पता, पूछा है। पता है आपको क्या हो रहा है? फिर पता है आपको क्या हो रहा है? यार मैंने तुमसे कहा तो है, पूछा तो है। तो मतलब आपको सिर्फ ये दिखता है कि जो बीजेपी के मतलब राज्य में अगर कुछ होता है तो वो आपको नहीं सपोर्ट दिख नहीं रहा। करता बीजेपी को। अभी आप कह रहे हैं मैं वोट देता हूँ, कांग्रेस को देता हूँ। अभी भाई एक मिनट, इनसे पूछवा दूंगा, इनसे पूछवा दूँ, मैंने इससे पहले क्या कहा था? आपने बोला कांग्रेस को वोट देता हूँ, बाद में मैंने क्या बोला? बीजेपी को देने बीजेपी शांति दे रही है तो शांति बीजेपी को वोट दे रहा हूँ, ये बोला है दे रहा हूँ मैंने। ना। सुनो पहले पूरी दे बात, रहा हूँ ना, जब तक आप पूरी बात नहीं बोला है ना, दे रहा हूँ। चलिए चलिए जब तक आप पूरी बात नहीं सुनोगे ना, पूरी बात शांति। चलिए आपका बात बिल्कुल मैं समझ गया। इन्होंने कहा था कांग्रेस, सुनिए, इन्होंने कहा था कांग्रेस को मैं वोट देता था। यार सुनिए ना मेरी बात सुनिए, मेरी उनका थोड़ी। आपने कहा था आपका बात को कोट करता हूँ मैं, आपका बात को कोट करता हूँ। ब्राह्मण के बारे में मैं जानता नहीं हूँ, पहले मेरी बात सुनो, जितना जानता हूँ उतना ही जवाब दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, ठीक है? अब मेरी बात से संतुष्ट हो आप, ठीक है? तो जितना मुझे पता है उतना ही जवाब दूंगा। आप सुनो मेरी बात, आप ध्यान से सुनना। मैं कांग्रेस को वोट देता था, ठीक है? अब मुझे लगा कि जब बीजेपी जीती तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जीती, पूरी सीटों से बहुमत से आई, तो उन्होंने धीरे धीरे अपना मतलब यहाँ पे वो दंगा फसाद को कम करा। ब्रिजभूषण का गिरफ्तारी नहीं हो रहा, ब्रिजभूषण का इतने दिन में गिरफ्तारी नहीं हो रही। आप कह रहे हैं कि सिर्फ काम हो जाए, चुप रहे ना, क्यों नहीं होगी? पॉक्सो एक्ट क्या? अरे मेरे को बोलने नहीं दीजिएगा, मेरे को बोलने नहीं दीजिएगा, मेरे को बोलने नहीं दीजिएगा। ब्रिजभूषण की कह रहे गिरफ्तारी क्यों नहीं? एक पहलवान सुरक्षित नहीं है तो आम महिला क्या कर रही है फिर? अरे सुनिए मैं बता रहा हूँ, देखिए ये पहलवान सुरक्षित नहीं है तो आम महिला क्या करेगी फिर? हाँ सुनिए मेरी बात घर में तो बैठे। बीजेपी सरकार सही है या गलत? आपसे जानना चाहता हूँ। पहलवान सुरक्षित नहीं है भाई, इनसे छोड़िए मैं भाई साहब इधर देखिए ना, तो हिसाब से तो भैया पहलवान भी टुक रही है और वो मेरी बात सुनिए भाई, ये गलत है, हंसना नहीं चाहिए। देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, आपसे आखिरी सवाल पहलवान का भी चूतिया हो गया। और नॉर्मल मणिपुर में जो दंगे हो रहे हैं इस टाइम पे कौन सी कम्युनिटी के लोग वहाँ पर ज्यादा परेशान हो रहे हैं पता है आपको? वहाँ पर हिंदू ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो अब ये जो लोग बोलते हैं मोदी के जय मोदी जय श्री राम, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जब मोदी जी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मोदी जी को सिर्फ उनका वोट चाहिए और सपोर्ट तक नहीं कर रहे। मुसलमान एक सेकंड, जस्ट वेट, मुसलमान कहीं भी दंगा नहीं चाहता है, मुसलमान चैन शांति सुकून चाहता है। योगी सरकार दोबारा आ जाए पर हम यही कहेंगे स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी। जो यूपी में हो रहा है ना, अगर कांवड़ यात्रा निकल रही है तो सबको परमिशन, ऊपर से फूल गिर रहे हैं, अगर ईद की नमाज होती है तो परमिशन नहीं दी जाती। ये कहाँ का रूल्स है मुझे बताए ना। अगर ईद की नमाज के लिए हम SSP DSP के पास जाते हैं तो बोलते हैं मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाए, ठीक है? अगर कुर्बानी के ऊपर बात होती है तो कुर्बानी के ऊपर बात होती है तो ये कहा जाता है कि अपने घरों में किया जाए। कोई मुसलमान अगर कोई गैर मुस्लिम हिंदू का घर है तो वो नहीं चाहता कि उसके सामने खून खच्चर हो, वो अपने घर में ही करता है। मैं अपने घर में कुर्बानी करता हूँ, अपने घर में ही करता हूँ, मैं दूसरे को परेशानी नहीं होने दूंगा। और मुसलमान की सबकी यही सोच होती है कि वो अपने घर में करे, किसी दूसरे को परेशानी करने के कोई खुश नहीं होता है। ये नहीं होता है कि दूसरे के सामने कुर्बानी कर देगा। यार हम सब
सब कुछ मानते हैं, मैं सब कुछ मानता हूँ कि एक साथ सब कुछ संविधान सब कुछ चलना चाहिए, प्रॉपर चलना चाहिए। एक कम्युनिटी को एक कम्युनिटी को ये नहीं बनाया जाए ये जिहादी है, ये वो है, तो बहुत सारे एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए। मोदी जी दोबारा आए पर अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करें, बस यही कहना चाहूँगा। ठीक है, ये कह रहे हैं क्या नाम है मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी है, ये कह रहे हैं मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी है। जो क्या नाम है दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में है भाई? एक बार भी नहीं भाई दिल्ली की पुलिस आपके पास रिकॉर्डिंग है, एक बार बता दो मुझे, सुना दो मोदी की सरकार ने अच्छी कब बोला, मणिपुर के सुना दो, दंगे की चोट पे कह रहा हूँ, सुना दो। मेरी बात सुनिए, आपने कहा पहले कांग्रेस को वोट देता था, अब मोदी को दे रहा हूँ। मैंने कब बोला कि अच्छी है वो? डिबेट सुना दो, तुम जो कहोगे वो हार जाऊंगा। रिकॉर्डिंग सुना दो, हम उसकी बात नहीं कह रहे। सुना दो। तो भाई झूठ क्यों फैला रहा भाई? आपने बोला ना, झूठ क्यों फैला आपने बोला रहा? बात करने दंगे की चोट पे बात कर, तो आपने बोला ना शांति के बारे में। गलत क्यों फैला रहा है? अरे भाई आपने भाई क्या तू बोला? जब तक मीडिया से होगा, हमारी बात तो सुनो यार। मैं सुन ले मैं क्या भाई, कह रहा हूँ? सुन ले मेरी मैं बात, अच्छी अरे बात सुन ले मेरी बात, भाई। तू बेहतर मीडिया से होगा, हम भी खेले पड़े ना, हम भी बच्चे